यूट्यूब चैनल। मैं आईडी आज आपको बताने वाला हूँ कैसे डेटा अपलोड किया जाता है। दोस्तों, मैंने डायलर के लिए आपको पहले भी बताया कि इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि डायलर पे हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे डायलर पे डेटा अपलोड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में मॉनिटरिंग के बारे में आपको शॉर्ट व्यू दिया गया था कि डायलर पे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि डेटा डायलर में कैसे मैनेज किया जाता है। डेटा मैनेजमेंट पार्ट, अपलोड कैसे करते हैं डेटा, ठीक है, डाउनलोड कैसे करते हैं, ठीक है, क्रिएट कैंपेन लिस्ट, ठीक है, कैंपेन अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, एजेंट स्किल मैनेजमेंट क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, ठीक है, और एजेंट एडवाइजर मूवमेंट, अगर हमें एडवाइजर का एक स्किल से दूसरे स्किल पे मूवमेंट करना है तो क्या करते हैं। ठीक है, लीड को इनएक्टिव कैसे करते हैं, एक्टिव कैसे करते हैं। ठीक है, डेटा चर्न क्या होता है, डायल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, लीड लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप डायलर के बारे में सीखना चाहते हैं तो आपको ये वीडियोस इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं, इसको अपलोड करें। और इसकी कुछ और वीडियोस भी मैं आपको बनाने वाला हूँ डायलर की, जिससे आपको पूरा डायलर स्मूथली समझ में आ जाएगा कि डायलर में कैसे काम होता है। दोस्तों, आपको डायलर के बारे में पता तो होगा ही। डायलर की जिससे कि कॉल डायल की जाती हैं, मतलब जो इनबाउंड कॉलिंग सेंटर होता है उसमें कॉल्स ऑटोमेटेड आती हैं। ठीक है, लेकिन जो आउटबाउंड कॉल सेंटर होते हैं, जहाँ पे सेल्स की प्रोसेस होते हैं, जहाँ पे आउट कॉलिंग की जाती है, वहाँ पे लीड्स को एप्लीकेशन में अपलोड किया जाता है, फिर उससे कॉलिंग स्टार्ट होती है। तभी हमारे एग्जीक्यूटिव्स कस्टमर से कॉल करके बात कर पाते हैं। अगर हम लीड्स को अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है, तो कॉल्स कस्टमर को मैनुअली डायल करनी पड़ेंगी, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ठीक है, तो इसलिए इस टाइम की सेविंग के लिए हम एक साथ बहुत सारे नंबर एप्लीकेशन में अपलोड कर देते हैं। वो नंबर अपलोड करने से, ठीक है, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कॉल्स कस्टमर को कनेक्ट होती रहती है, और एडवाइजर्स हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो बात करके उसको क्लोज करते रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और देखते रहिए। ठीक है, इससे पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो, और अगर आपके कोई दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी शेयर करें। ठीक है, अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं डायलर डेटा मैनेजमेंट से। जब भी हम अपना कभी भी डायलर सुपरवाइजर पे जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगता है, उसको हम लॉग इन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हम कोई भी एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें डायलर डेटा मैनेजमेंट, इससे पहले जो मैंने आपको बताया था उसमें कि हम क्या क्या कर सकते हैं मॉनिटरिंग के थ्रू, इसमें डायलर डेटा मैनेजमेंट है। तो दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि कोई भी डेटा हमने डाउनलोड जो हमें अपलोड करना है, हम एक डेटा की एक फाइल बनाते हैं। ठीक है, उस फाइल में कुछ हेडर्स होते हैं कि जैसे कस्टमर की डिटेल्स होंगी, कस्टमर का मोबाइल नंबर जिस पे कॉल जानी है, कस्टमर का नाम या उसका स्किल किस चीज़ कैंपेन के थ्रू कॉल जानी है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स होती हैं, उस फाइल्स को हम अपलोड करते हैं कॉलिंग के लिए, तो उसी को डेटा अपलोड करते हैं। और अगर हमें जरूरत पड़ती है तो उस फाइल को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यही पार्ट जो है वो डेटा अपलोड एंड डाउनलोड मैनेजमेंट है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि दूसरा है क्रिएट कैंपेन लिस्ट। ठीक है, कैंपेन की लिस्ट भी हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि सपोज एक डायलर है पर हमें अलग अलग कॉलिंग कराना है उस पर। ठीक है, मान लो नॉर्थ के लिए हमारे पास अलग कैंपेन है, साउथ के लिए अलग कैंपेन है। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग कैंपेन भी यहाँ से क्रिएट किए जाएंगे, ताकि उसमें अलग अलग लीड अपलोड हो और उस पर अलग अलग कॉलिंग ही स्टार्ट हो। अब कैंपेन में सब कैंपेन भी हो सकते हैं, जैसे नॉर्थ में किसी और सिटी का हो गया,
फिर किसी और सिटी का हो गया, अलग अलग सिटी के हो गए, या मतलब अलग अलग स्टेट्स के हो गए, ठीक है। तो इस तरह की कैंपेन भी क्रिएट किए जाते हैं दोस्तों। एजेंट स्किल मैनेजमेंट, एजेंट स्किल मैनेजमेंट मतलब कुछ एजेंट्स जैसे हिंदी के स्किल्स के हैं, इंग्लिश के स्किल्स के हैं, या बंगाली स्किल्स के हैं, तो एजेंट स्किल मैनेजमेंट की किस एजेंट को किस स्किल पे हमें सेट करना है, ठीक है, वो एजेंट स्किल मैनेजमेंट होता है दोस्तों। चौथा है एडवाइजर मूवमेंट, ठीक है। तो एडवाइजर मूवमेंट मतलब कि हमें अगर स्किल चेंज करने है, एडवाइजर का मूवमेंट करना है, सपोज वो अभी नॉर्थ के दिल्ली में लॉगिन कर रहा है, मतलब एडवाइजर जो है उसकी कॉल्स जो आ रही हैं वो नॉर्थ के दिल्ली में आ रही हैं, और नॉर्थ के दिल्ली से हमें नॉर्थ के पंजाब में उसे करना है, ठीक है, ये हरियाणा में करना है, ठीक है, ये यूपी में करना है, तो उसको कैसे हम मूव करेंगे, ये एजेंट एडवाइजर मूवमेंट कहलाता है, ठीक है दोस्तों। जब हमारी लीड हमने अपलोड कर दी, मतलब जो डेटा हम अपलोड कर देते हैं उस डेटा को ही लीड कहा जाता है, ठीक है, डायलर की भाषा में। तो जो हमने डेटा अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद तुरंत कॉलिंग स्टार्ट नहीं होती, कॉलिंग हमने डेटा अपलोड किया है लेकिन हम उसको एक्टिव या इनएक्टिव रखते हैं। जैसे हमारी जो वर्किंग विंडो होती है 9 to 6 या जिस समय भी हमें कॉलिंग कराना है, ठीक है, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए, या 24/7 के लिए, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लीड को एक्टिव और इनएक्टिव करते हैं, ठीक है। एक्टिव इनएक्टिव कैसे करते हैं, अपलोड कैसे करते हैं, ये आपको मैं इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए वीडियो, ठीक है। तो ये लीड एक्टिव इनएक्टिव मैनेजमेंट कहलाता है दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा चर्न मैनेजमेंट, इसके बारे में मैं आपको अभी इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको डेटा चर्न मैनेजमेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। डायल लेवल मैनेजमेंट की, डायल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है कि किस तरह से कॉल्स को डायल करना है, मतलब फास्ट डायल करना है, स्मूथ डायल करना है, ठीक है, एवरेज डायल करना है, ये डायल लेवल मैनेजमेंट होता है। ऐसे ही लीड लेवल मैनेजमेंट की, लीड्स अगर मैंने एक साथ कई सारी फाइल्स अपलोड कर दी तो उसका मैनेजमेंट क्या होगा। तो ये 3 टिप्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम डेटा अपलोड करते हैं, मतलब डेटा कॉलिंग के लिए एक्टिव करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये एक शॉर्ट ब्रीफिंग थी जो आपको डायलर के बारे में बताएगी कि कैसे डेटा मैनेज करेंगे, ठीक है, डायलर में। अभी मैं आपको स्टार्ट करता हूँ कि किस तरह से हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये है मेरा पेज फर्स्ट। जब भी हम कोई भी डायलर, किसी भी कंपनी का डायलर होता है हमारे पास, डायलर के अलग अलग नेम्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपनियों के डायलर होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसके कोई भी डायलर होता है उसका एक एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे हम एक्सेस करते हैं तभी वो डायलर ओपन होता है। तो सपोज कोई भी डायलर, मान लीजिए एक डायलर सुपरवाइजर है जो हमने ओपन किया है, ठीक है। अब डायलर सुपरवाइजर में दोस्तों क्या क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ। जब भी हम डायलर ओपन करते हैं तो डायलर में बहुत सारे टैब हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ 2 टैब के बारे में भी डिफाइन कर रहा हूँ। इसमें कैंपेन है और लीड लिस्ट है, ठीक है। कैंपेन मैं आपको बता चुका हूँ, कैंपेन होते हैं जैसे कैंपेन, जैसे सपोज एक डायलर है तो उसमें एक नॉर्थ का कैंपेन है या साउथ का कैंपेन है, या मान लो हमारे पास अलग अलग तरह का बिजनेस चलता है तो हमने उस बिजनेस के हिसाब से कैंपेन को डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो एक कैंपेन लिस्ट होती है और एक लीड लिस्ट होती है, ठीक है। लीड लिस्ट मतलब जो डेटा अपलोड करते हैं उसका क्या मैनेजमेंट है, मतलब एक कैंपेन जो बनाए गए हैं कॉलिंग के लिए उसका मैनेजमेंट, दूसरा जो डेटा चलाना है उसका मैनेजमेंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो डेटा चलाने के लिए अलग लीड लिस्ट, मैंने 2 टाइप्स के बारे में आपको सिर्फ बता रहा हूँ, कैंपेन मैनेजमेंट और लीड मैनेजमेंट, ठीक है। पहले स्टार्ट करते हैं कैंपेन मैनेजमेंट से, ठीक है। तो सपोज मैंने कैंपेन पे क्लिक किया है। अब कैंपेन मैनेजमेंट में हमारे पास एक कैंपेन लिस्ट खुलती है, ठीक है। तो सपोज इस तरह से हमारे पास एक कैंपेन लिस्ट है, ये मैंने आपको पीपीटी के थ्रू समझाने की कोशिश की है, ठीक है। इस तरह का डायलर पेज ओपन होता है, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि हमारे पास ये कैंपेन्स हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे नंबर्स होंगे, सीरियल नंबर होंगे, कैंपेन होंगे, कैंपेन टाइप होगा, एक्टिव इनएक्टिव स्टेटस होगा,
सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास डिटेल्स आएगी कि इसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अदर फीचर्स भी होते हैं कि कैंपेन क्या है, इसकी ट्रंक की डिटेल्स क्या है, क्यू डिटेल्स क्या है, स्किल डिटेल्स क्या है, ड्रॉप कॉल मैसेज क्या है, ठीक है, डिस्पोजिशंस क्या है, ऑटो डिस्पोज का एक्टिव करना है, इनएक्टिव करना है, ये मैं आपको सब बता देता हूँ। दोस्तों जैसे सीरियल नंबर आप समझ रहे हैं कि कोई भी सीरियल नंबर जितने भी तरह की इसमें कैंपेन बने हुए हैं उसके सीरियल नंबर है। कैंपेन दोस्तों मान लीजिए हमने ये डमी कैंपेन बनाया, एक डमी इंग्लिश का, एक हिंदी का, एक डमी बंगला का और मलयालम, ये सब कैंपेन बनाए हैं, ठीक है। कैंपेन टाइप मतलब ब्लेंडेड, ब्लेंडेड का मतलब होता है जिसमें कॉल मतलब आउट कॉल की जाएगी, ठीक है, और मिडल वर्क भी होगा, तो ये ब्लेंडेड हो गया। इसमें सिर्फ आउटबाउंड कॉल की जाएगी, ठीक है, ये ब्लेंडेड है, ठीक है। इन सब का स्टेटस जो है अभी कैंपेन का वो एक्टिव है, ये सारे कैंपेन सभी एक्टिव है, ठीक है। कोई इनएक्टिव कैंपेन है तो यहाँ पे इनएक्टिव लिखा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमने इसको किसी एक कैंपेन को सिलेक्ट किया, जैसे ये डमी इंग्लिश को हमने सिलेक्ट किया, जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो राइट साइड में या उसकी फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो डायलर है बहुत सारी डिटेल्स वहाँ पे ओपन होंगी, ठीक है। तो ये जैसे हम कैंपेन है यहाँ पे हमारे लिए ट्रंक डिटेल्स मतलब किस तरह से ट्रंक की डिटेल्स है, क्यों किस तरह से मैनेज करनी है, ये डिटेल्स आती हैं, ठीक है। मोस्टली हमें जो स्किल डिटेल्स को मैनेज करना होता है और डिस्पोजिशंस को मैनेज करना होता है, ठीक है। स्किल डिटेल कि किस तरह की स्किल्स मतलब इनकी चलनी चाहिए, किस स्किल पे इनको कॉल आनी चाहिए, ठीक है। ये स्किल डिटेल्स को हमने वहाँ पे अपडेट करना, तो कौन सी स्किल रखनी है हमें, ठीक है। ऐसे ही हमारी होता है डिस्पोजिशन, ठीक है। डिस्पोजिशन कौन सी इसमें हमने क्रिएट की गई है, ठीक है। जब हम डिस्पोजिशन पे अंदर क्लिक करेंगे तो डिस्पोजिशन मैनेजमेंट आता है कि कौन सी डिस्पोजिशन इसमें हमने क्रिएट की है। डिस्पोजिशन का मतलब आप समझते होंगे दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि डिस्पोजिशन होती है जैसे हम किसी कॉल पे बात कर रहे हैं तो कॉल पे किस तरह की बात की जा रही है उसको डॉक्यूमेंटेड करने के लिए हमने अलग अलग टैब बनाए होते हैं। जैसे हमारी कॉल पे एक बात की जा रही है, एक सैमसंग का फोन के बारे में बात की जा रही है, तो सैमसंग का जो फोन है, ठीक है, उसको उसकी फीचर के बारे में अगर जाना है तो फीचर की डिस्पोजिशन हो गई, उसकी प्राइस के बारे में जाना है तो कॉस्टिंग की या प्राइस की डिस्पोजिशन हो गई, ठीक है। और उसके मान लीजिए अपकमिंग फीचर्स या इंटरनेट सर्विसेज के बारे में जाना है तो इंटरनेट सर्विस की डिस्पोजिशन होगी। तो डिस्पोजिशन का मतलब टैगिंग भी होता है, ठीक है, जिसमें हम डॉक्यूमेंट करते हैं जो हमारे द्वारा बात की जाए तो डिस्पोजिशन होती है। तो ऑटो डिस्पोज का ऑप्शन होता है कि मतलब कि कॉल अगर हम नेक्स्ट कॉल आ गई और हम डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि हम टैग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑटो डिस्पोज भी हो जाती है, तो उसको फीचर को यस नो करना होता है, ठीक है। तो ये कैंपेन मैनेजमेंट है, ठीक है, ये सब है कैंपेन मैनेजमेंट। मतलब कि कैंपेन वो है जिसमें कि बच्चा टैग करेगा या उसके थ्रू कॉलिंग जाएगी, उसमें सारी डिटेल्स फिलअप करनी होंगी, ठीक है। पहले कैंपेन क्रिएट होगा, उसके बाद ही डेटा हम अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब कोई भी कैंपेन हम ओपन करते हैं तो उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं देखिए। जैसे हमने कोई भी एक कैंपेन ओपन करा तो ये फीचर्स उसमें आ सकते हैं। जैसे कैंपेन का नेम क्या है, जो मैंने आपको बताया था, ये पहला हमने ये ओपन किया डमी इंग्लिश वाला, ठीक है। इसमें ये क्या क्या फीचर्स आ सकते हैं ये देखिए आप। कैंपेन का नेम क्या है, डमी इंग्लिश। मैनुअल अलाउ मतलब मैनुअल कॉल भी इसमें कर सकते हैं, हमने अलाउ किया है। इसका स्टेटस क्या है, यस हाँ एक्टिव है, अभी इनएक्टिव नहीं है ये, ठीक है। CRM फील्ड्स जो उसके होते हैं, CRM फील्ड्स मतलब जो कैंपेन क्लिक करते समय डिस्पोजिशन जो फिलअप करने के लिए हेडर्स जो देते हैं वो डिफॉल्ट्स यहाँ पे हैं। रिकॉर्डिंग एक्सटेंशन मतलब दोस्तों ये क्या होता है, जो ये डायलर होते हैं इनमें रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, तो उसका मोड क्या है, एक्सटेंशन क्या है, MP3 के मोड में वो हमें सेव होगी रिकॉर्डिंग जो भी बात होगी। DNC चेक, DNC चेक क्या होता है दोस्तों, DNC मतलब डू नॉट डिस्टर्ब से रिलेटेड है ये, जो जहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब फैसिलिटी जो हमारी होती है कि जहाँ पे हम DND सर्विसेज जो होती है वो एक्टिव करते हैं इनएक्टिव करते हैं, उससे रिलेटेड है। तो ये क्या है, ये जो डायलर है ये ग्लोबली चेक करता है, अगर कहीं पे DND नंबर होगा तो उसको ऑटो ब्लॉक कर देगा, ठीक है। कहीं पे इसको पता होगा कि ये DND नंबर है तो ये ग्लोबली चेक करके उसको बंद कर देगा, मतलब कि उस पर कॉल नहीं जाएगी, ठीक है, कोई अपलोड नहीं करेगा डेटा में। तो ग्लोबली चेक करना है या इंटरनली चेक करना है, ये इसमें ऑप्शंस होते हैं किस तरह से आपको चेक करना है, वो ये नंबर है, ठीक है।
ऐसे दोस्तों ऑटो डायल मोड ऑन ऑफ, ठीक है, ये भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑटो डायल मोड मतलब कि अब डायल मोड जो होता है आप समझ रहे होंगे इसको कि अपने आप जो एक कॉल खत्म हो तो नेक्स्ट कॉल आ जाए, उस मोड को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये होता है डायल लेवल की किस तरह से डायल करना है कॉल को। डायल लेवल का मतलब होता है कि 2.8 से 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9 तक हम ये जितने इसमें फीचर्स होते हैं, जितने इसमें लिमिट्स है उसके अकॉर्डिंग हम इसको डायल लेवल को रख सकते हैं कि एक बार में कितनी कॉल्स डायल होनी चाहिए। दोस्तों डायलर जो होता है वो ब्रॉड इसमें चीजें होती हैं कि कौन कौन से चैनल्स होते हैं, किस तरह से करते हैं, ठीक है, इसकी रेटिंग क्या रखनी चाहिए, वेटेज क्या रखनी चाहिए, लेवल्स क्या होने चाहिए डायल्स के, ठीक है। लेकिन जो जरूरी चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको डायल की थ्योरी समझ में आ जाए, ठीक है। लीड ऑर्डर मतलब रैंडम लीड में, ठीक है, ये असेंडिंग डिसेंडिंग रैंडम, ये हमारे कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। डायल मेथड का मतलब रेशियो मतलब जो हमने रेशियो सेट किया है कि किस तरह से लीड डायल होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी पे ये होनी चाहिए, दूसरी पे ये, तीसरी पे ये, ठीक है, तो ये रेशियो होता है, ठीक है। तो इसको हम डायल रेशियो रख सकते हैं। इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं, स्मूथ, पावर, ठीक है। पावर मोड पे अगर हम कोई चीज कोई ऑप्शन रखते हैं तो पावर मोड में क्या होते हैं, नंबर जल्दी डायल होते हैं, ठीक है। तो जैसे 100 नंबर हैं, अगर रेशियो में वो 15 मिनट में डायल होंगे तो पावर मोड में वो बहुत जल्दी डायल हो जाएंगे सारे नंबर, ठीक है। अब उसमें से कितने कनेक्ट हुए नहीं, कितने से बात हुई, सपोज वो बात अलग है कि कस्टमर का बिजी तो नेक्स्ट नंबर डायल कर देगा, ठीक है, उसका नंबर नॉट रीचेबल नेक्स्ट नंबर डायल कर देगा, तो स्पीड जल्दी मतलब डायल करेगा जो डायलर होगा, ठीक है। यहाँ पे कैंपेन स्टार्ट टाइम और कैंपेन एंड टाइम मतलब किस समय से कैंपेन स्टार्ट होना है, किस समय से एंड होना है, ये भी हम इसमें अपडेट कर सकते हैं कैंपेन मैनेजमेंट में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सब है हमारा कैंपेन मैनेजमेंट से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया है कि कैसे कैंपेन हम क्रिएट करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे, ठीक है। चलते हैं आपको नेक्स्ट के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैंपेन का मैंने आपको बता दिया, अब हम बताते हैं कि लीड को कैसे मैनेज करते हैं। तो दोस्तों लीड लिस्ट में जैसे ये दो फीचर्स पे मैंने आपको डिस्कस किया है, कैंपेन और लीड लिस्ट में, ठीक है। अब लीड लिस्ट में चलते हैं, ठीक है। लीड लिस्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, ठीक है। लीड लिस्ट जैसे हम टैब ओपन करेंगे तो उसमें ये बहुत सारे ऑप्शन ये उसमें आएंगे पावर में, ठीक है, डायलर में। लीड लिस्ट में कहते हैं लीड मैनेज लिस्ट, मैनेज लीड अपलोड ब्लॉग, मैनेज मैपिंग, कॉल बैक अपलोड लैब, ठीक है, चर्न लीड, ठीक है। तो ये सारे लीड के मतलब जो हमने डेटा अपलोड किया है उसको मैनेज करने के, देखिए दोबारा से मैं समझा देता हूँ। डायलर में दो चीजें मैंने आपको बताई, कैंपेन मैनेजमेंट, एक लीड मैनेजमेंट, ठीक है। तो कैंपेन मैनेजमेंट क्या होता है कि किस कैंपेन में हमें कॉलिंग चलानी है उसका पूरा मैनेजमेंट, ठीक है। अब कॉलिंग चलानी है, पहले हमने क्या किया, कैंपेन क्रिएट करा जिससे कॉलिंग होगा, ठीक है। लेकिन अब जो कैंपेन हमने क्रिएट कर दिया, अब उसमें हमें डेटा अपलोड करना है, तो वो अपलोड करने का प्रोसीजर क्या होता है वो सब लीड लिस्ट में आपको डिफाइन किया गया है। तो जो लीड लिस्ट है, ठीक है, यहाँ पे मैनेज लिस्ट में हम एक ये मैनेज लिस्ट के पहले क्या करते हैं, मैनेज लीड, ये सब इसके ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक करके इसमें समझाता हूँ। अब चले हम पहले मैनेज लिस्ट में। तो दोस्तों मैनेज लिस्ट पे जैसे हम क्लिक करते हैं, ठीक है, तो मैनेज लिस्ट में ये कई सारे ऑप्शंस इस तरह के आते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पे कई ऑप्शंस होते हैं, ये ऐड करने के लिए होता है, एडिट करने के लिए होता है, डिलीट करने के लिए होता है, ठीक है। तो मैनेज लिस्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी जब हमें डेटा अपलोड करना होगा तो सबसे पहले हम उसका पुट दी लीड नेम मतलब लीड का एक नाम रखेंगे। पहले हम करेंगे ऐड न्यू लिस्ट, जो प्लस वाला बटन है वहां पे हमने क्लिक किया तो इस तरह का ऑप्शन आता है ऐड न्यू लिस्ट, ठीक है। ऐड न्यू लिस्ट में दो ऑप्शन आएंगे, पुट द लीड नेम, लीड का नाम हमें क्या रखना है, जिस लीड को मतलब जिस डेटा को हमें अपलोड करना है उसका नाम क्या रखना है, पहले हमने उसका कोई भी नाम रख दिया, ठीक है। और किस सिलेक्ट दी कैंपेन नेम, किस कैंपेन में उस
डेटा को हमें चलाना है। मैंने बताया था पहले कैंपेन क्रिएट करते हैं फिर डेटा अपलोड करते हैं। तो मान लीजिए हमने 3 कैंपेन अपलोड कर दिए, तो तीनों में से इस जो डेटा हम अपलोड कर रहे हैं अभी, उसको हमें किस कैंपेन में चलाना है। पहले हमने लीड का नाम रखा है, जिसको हमें चलाना है उसका नाम क्या है। फिर हमने उसको कैंपेन सिलेक्ट करा कि किस कैंपेन में डेटा हमारा चलाया जाना चाहिए, ठीक है, उसको सिलेक्ट किया। कैसे, ऐड कैंपेन से यहाँ पे प्लस वाले बटन पे क्लिक करके हमने लीड का नाम रखा, फिर ये लीड का कैंपेन सिलेक्ट किया कि किस कैंपेन में चलाना, और ये हम सेव पे क्लिक करके आगे निकल जाते हैं, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। लीड हमने नाम रख दिया। अब हमें नाम रखने के बाद क्या करना होगा, लीड को अपलोड करना होगा। पहले हमने कैंपेन का नेम सिलेक्ट कर दिया, फिर हमें लीड को अपलोड करना होगा। तो उसके लिए हम अगेन हमारी जो टैब है, पहले हम गए थे मैनेज लिस्ट में, ठीक है, मैनेज लिस्ट। अब हम जाएंगे मैनेज लीड में, वो हमने सेव कर दिया। अब हम मैनेज लीड में चलते हैं। तो देखिए मैनेज लीड में क्या आता है, मैनेज लीड में लीड को अपलोड करने के लिए, ठीक है, अपलोड द लीड नाउ। तो मैनेज लीड में कैसे अपलोड करते हैं, वहां पे टैब आएगा, ठीक है। सिलेक्ट द कैंपेन नेम, पहले कैंपेन का नेम सिलेक्ट करेंगे जिस कैंपेन में हमें अपलोड करना है, ठीक है। फिर उसमें सेट दी स्किल नेम, जिस स्किल को हमें सिलेक्ट करना है कि किस स्किल पे ये काम चलना चाहिए, जो लीड जो हम एक्टिव कर रहे हैं इसकी स्किल क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसको हमने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट द लिस्ट नेम, जो हमने लिस्ट नेम मतलब जो लीड का नेम है वो अपलोड किया है, उसका हमें लिस्ट का नेम सिलेक्ट करना है, ठीक है। सिलेक्ट द क्यू नेम, कौन से क्यू में हमें ये कॉल चलानी है, ठीक है। यहाँ से हम अपलोड कर रहे हैं डेटा को, हमने डेटा को ब्राउज कर रखा है, ठीक है। जहाँ पे हमने डेटा को बनाया था, जो हमारी फाइल रखी है, उसको ब्राउज करने के बाद ही हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्यू है, स्किल नेम क्या है, कैंपेन नेम क्या है, ठीक है, उसकी फाइल का नाम क्या है, वो सब हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। किस बेसिस पे इसको चलाना है, ये सब फीचर्स जो उसमें कैंपेन में आ रहे थे, जो हमने उस समय फिल किए थे क्रिएट करते समय, वो सब हमने फिल कर दिए। जो मैंडेट ऑप्शन थे उसको क्लिक करने के बाद ही हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेव बटन पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, डेटा अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद आपको एक मैसेज देता है कि डेटा अपलोड हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जब डेटा अपलोड हो गया, ये सारे उसके जो ऑप्शंस हैं वो हमने सेट कर दिए, डेटा अपलोड हो गया। अब चलते हैं फिर से लीड मैनेज लिस्ट में, ठीक है। कहाँ चलेंगे, मैनेज लिस्ट में, क्योंकि अभी हमने मैनेज लिस्ट से ही लीड का पहले नाम रखा था, फिर हमने मैनेज लीड से लीड को अपलोड किया था। अब मैनेज लिस्ट में हम जाएंगे, तो मैनेज लिस्ट में जब हम जाएंगे तो आप देखिए कि क्या क्या यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। वही सारे ऑप्शन आ रहे हैं जो मैनेज लिस्ट में पहले थे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट दी कैंपेन नेम, कैंपेन का नेम सिलेक्ट करेंगे जिस कैंपेन में हमें एक्टिव करना। मान लीजिए हमारे पास ये 2 कैंपेन है, डमी इंग्लिश और डमी हिंदी, ठीक है। सिलेक्ट दी लीड नेम एंड मार्क टिक ऑन, ठीक है। मान लीजिए कौन सी लीड हमें चलानी है, ये वाली लीड चलानी है, इसको हमने टिक ऑन कर दिया, जिसको हमें चलाना है उसको हमने टिक कर दिया, ठीक है। ऑप्शन पे हमने टिक कर दिया, ठीक है। जिसको हमें चलाना है उसको हमने टिक कर दिया। तो जैसे हम टिक करेंगे तो वो वाली लीड के लिए बात, और ये दूसरी को हम अनटिक कर दें। सारी अनटिक होती हैं, जिसको हमें टिक करना है उस पर हमने टिक किया है, ठीक है। ठीक है, तो जब हमने इस लीड को हम डमी इंग्लिश लीड को हम एक्टिव इनएक्टिव कर रहे हैं, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने टिक किया है, अब हम देखिए यहाँ से हमने अपलोड किया था, ऐड न्यू लिस्ट से हमने अपलोड किया, यहाँ से सेव कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं किसी भी लीड को। अब हम एडिट कर रहे हैं क्योंकि हमने लीड अपलोड कर दी, पहले कैंपेन बनाया हमने, कैंपेन बनाने के बाद हमने डेटा अपलोड किया, ठीक है। डेटा अपलोड करने के बाद अब डेटा को हमें एक्टिव करना पड़ेगा कॉल स्टार्ट करने के लिए, तो हम वही काम कर रहे हैं, ठीक है। हमने कैंपेन का नेम सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, और किस लीड को, यहाँ पे मान लो बहुत सारी लीड्स आ रही हैं, कैंपेन का नेम सिलेक्ट करने के बाद जैसे हमने इंग्लिश का ये लीड सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। डमी मान लीजिए कैंपेन से हमने इंग्लिश लीड सिलेक्ट कर ली, ठीक है। फिर गो टू एडिट ऑप्शन, यहाँ पे एडिट ऑप्शन होता है, एडिट ऑप्शन में जाएंगे हम, सिलेक्ट द प्रायोरिटी एंड वेटेज, प्रायोरिटी और वेटेज हमें इसकी सिलेक्ट करनी होगी, किस इस तरह से इसकी कॉल्स
चलें, ठीक है, और उनकी प्रायोरिटी क्या होगी, ठीक है, उनकी बेटेज क्या होगी, किस बेटेज पे ये कॉल चले, मतलब एक साथ जो लीड हमने एक्टिव किया उसकी कॉल्स, इससे पहले भी लीड कोई एक्टिव होगी उसकी कॉल्स चल रही हैं, किस तरह से चलें वो हम सेट करेंगे, ठीक है, सेट करेंगे, एक्टिव कर देंगे। एक्टिव करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके पास जो डेटा है वो आ गया, अपलोड भी हो गया और ये एक्टिव भी हो गया, ठीक है। तो अब आप देखिए कि डेटा अपलोड भी हो गया है, हमने आपको बता दिया कि डेटा कैसे अपलोड करना है। नाउ दिस लीड विल शो यू इन मॉनिटरिंग। अब ये वाली लीड जो हमने अपलोड की है, जो एक्टिव कर रखी है, उसको हम मॉनिटरिंग में देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। कैसे, ये आपको ऑप्शन दिखा रहा है लीड नंबर, देखिए एक लीड नंबर है, लीड का नाम है डमी इंग्लिश, लीड टाइप है ब्लेंडेड, लीड का स्टेटस एक्टिव, अपलोड अमाउंट जो है इसमें 1225 अमाउंट अपलोड हो गया है, मतलब नंबर अपलोड हो गए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज आपने 1300 नंबर अपलोड किए थे, लेकिन यहाँ पे 1225 अपलोड हुए हैं, तो ये 1225 ही दिखाएगा, बाकी के नंबर्स या तो उसने पास नहीं किए होंगे डायलर ने, ठीक है, हो सकता है वो DND नंबर हो या कुछ और हो, तो वो पास नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसको उसने जितना नंबर अपलोड किया वो आप मॉनिटरिंग पे देख सकते हैं, उसी समय पेज पे आपको दिखाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा लीड को एक्टिव करने का और उसको अपलोड करने का वीडियो, ठीक है, जिसमें आपको हमने इसके बारे में बताया, कैंपेन के बारे में, ठीक है, लीड कैसे अपलोड की जाती है, उसको एक्टिव कैसे की जाती है, कॉलिंग कैसे स्टार्ट कराई जाती है, ठीक है। अभी हम आपको इसकी और ऑप्शंस के बारे में बताएंगे आपकी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरह से डेटा को फिर हम रन कराते हैं। अभी तो हमने आपको बताया कि कैंपेन कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एक शॉर्ट वीडियो मैंने आपको इसके बारे में बताई कि कैसे कैंपेन को क्रिएट किया जाता है और स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है, साथ ही उसको कैसे डेटा को अपलोड करते हैं, डेटा को कैसे रन किया जाएगा आगे, और मैं इस वीडियोस के बाद में आपको नेक्स्ट वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए हमारे चैनल्स को, ठीक है, WFM मोर बाई ID, यहाँ पे हम आपको WFM MIS और भी कई सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर हमारे नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।